बोले साहब ट्रैक्टर तो परफेक्ट है। फिर सरपंच साहब से मैं मिला, मैंने सरपंच साहब आपने ट्रैक्टर चेक कर लिया कि हाँ साहब कर लिया। तो मैंने बताओ क्या करना है। बोले जी साहब मैं आपको विचार करके बताऊंगा। मैंने सरपंच साहब जो सच्चाई है वो मुझे बता दो कि आपको ट्रैक्टर खरीदना है, वो तो मेरे को पता है कि आपको ट्रैक्टर लेना ही है, लेकिन कोटा के बारे में आप मुझे ये बताओ कि आपको कोटा के बारे में भले ही मत लेना, लेकिन ट्रैक्टर चलाने के बाद इसकी लोड कैपेसिटी कैसी लगी। बोले जी चौहान साहब मैं आपको सच्चाई बता दूं कि मैंने 3 ट्रैक्टर, हम 3 एक ही साथ में, और मेरे कल ट्रैक्टर आएंगे, मैंने 50,000 रुपये बुकिंग करा रखे हैं उन यारा महिंद्रा वालों के पास, और वो ट्रैक्टर मैंने जवान कर ली। आपका ट्रैक्टर अच्छा है, चलने में अच्छा है, लेकिन मैंने ट्रैक्टर बुक कर दिए हैं 3, और मेरे को तीनों ट्रैक्टर वो कल आएंगे हमारे। तो ये हमारी मजबूरी है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आगे भविष्य में भी कभी खरीदूंगा तो कोटा ही खरीदूंगा। तो मैंने सरपंच साहब से ये कहा, मैं सरपंच साहब मैं आपके घर पे आया हूँ, आपने ट्रैक्टर चला लिया, तो आप 2 ट्रैक्टर महिंद्रा के ले लो, 1 ट्रैक्टर मेरा ले लो। अगर उनसे फेल, अगर 19 रहता है मेरा ट्रैक्टर, तो मैं आपके घर से वापस मंगा लूँगा, बिगर पैसे दिए, बिगर फाइल लोन कराए मेरा ट्रैक्टर आप ले आओ। लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर अच्छा रहेगा तो मैं आपको ट्रैक्टर रख लेना, वरना मैं अपना ट्रैक्टर वापस ले जाऊँगा। सरपंच साहब ना तो जवाब दिया। फिर रेट के लिए बोले जी मैं तो महिंद्रा जो है मेरा तो 6,60,000 रुपये में हमने ट्रैक्टर बुकिंग की, और आपका ट्रैक्टर तो ये बहुत महंगा है और इतनी एचपी का ट्रैक्टर है, तो मैं इतना महंगा ट्रैक्टर क्यों खरीदूंगा आपका। सरपंच साहब एक चीज़, मारुति की एक अल्टो गाड़ी आती है, एक मारुति की स्विफ्ट गाड़ी आती है, दोनों का रेट में अंतर है। उसके अंदर भी 4 लोग बैठते हैं और स्विफ्ट के अंदर भी 4 लोग बैठते हैं, लेकिन रेटों में दोनों में अंतर है। तो इसीलिए आप रेट की बात मत करो, भले ही चाहे मुझे डीलर से बात करनी पड़े, डीलर को समझाना पड़े। नो लॉस नो प्रॉफिट में एक ट्रैक्टर भी किसी गांव में जाता है तो वो एक मार्केट बनाने के लिए, एक प्रोडक्ट दिखाने के लिए वो ट्रैक्टर देना पड़ता है। तो मैं आपको जिस रेट में हम डीलर को ट्रैक्टर देते हैं उसी रेट में मैं आपको एक ट्रैक्टर दूंगा। अब उनके रेट के थोड़ा सा हुआ, बातचीत हुई, एक दिन लगाया, बोले जी ठीक है जी मैं आपको सुबह जवाब दूंगा। मैंने कि सुबह जवाब की मत दो, अभी आप मेरे को फाइनल बताओ। उन्होंने मतलब विचार करके, रेट राट करके, और एक ट्रैक्टर के लिए उन्होंने हाँ कर दिया, और हाँ करने के बाद मुझे 2100 रुपये से वो ट्रैक्टर बुकिंग करा दिए। बोले कि मैं तो जो वो ट्रैक्टर दे दिया, गांव में ट्रैक्टर लेके चले गए, खरीद लिया ट्रैक्टर, और गांव में जाने के बाद उन्होंने ट्रॉली पे चेक किया सबसे पहले जाके, मिट्टी भर के उसको, कि ट्रैक्टर उठता कितना है, महिंद्रा की बराबर भगता है या नहीं भग पाता, या ट्रैक्टर लोड पे चलता कैसे है, छोटा दिखने में लग रहा है ट्रैक्टर, और 50 HP के बराबर के ट्रैक्टर का देखने में लगता नहीं है ट्रैक्टर, लेकिन इसके अंदर जो खींचने की पावर है वो कैसी है। तो ये जब चीज़ देखी उन्होंने, तो 4 दिन बाद फिर उनका फ़ोन आता है सरपंच साहब का मेरे पास। बोले बना जी कहाँ हो आप। मैं बूंदी हूँ मैं। बोले जी एक मेरे मिलने वाले काका हैं और वो ट्रैक्टर लेना चाह रहे हैं, आपका ट्रैक्टर उन्हें पसंद आया। उनका नाम है चिरंजी लाल मीणा, और सौलतपुरा स्टैंड भी उनकी एक दुकान है, वहाँ पे उनको चिरंजी लाल जी को उन्होंने बताया ट्रैक्टर के बारे में, देखा, मैं कि ठीक है मैं कल लाऊंगा। अब उनके पास आया, उनका भी बोले जी मेरा तो ट्रैक्टर जिस रेट में आपने सरपंच को दिया उसी रेट में आपको ट्रैक्टर देना पड़ेगा, तो मैं आपका ट्रैक्टर लूँगा, वरना मैं महिंद्रा लेके आऊँगा। मैंने कि वो तो एक ट्रैक्टर की मेरी बात थी, हर ट्रैक्टर अगर मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में आपको NDP पे दूंगा तो डीलर क्या बचाएगा, क्या खाएगा और कैसे डीलरशिप चलाएगा। बोले नहीं जी वो तो आपको देना पड़ेगा, अगर आपको देने की इच्छुक हो तो आप मेरा फाइनल करो और मैं ट्रैक्टर खरीदूंगा आपसे, कल ट्रैक्टर ले आऊँगा। वो ट्रैक्टर भी मैंने उसी रेट में दे दिया, उनको हाँ कर दी। मैं ठीक है जी आप भी, क्योंकि एक गाँव में 2 रेट नहीं करते, फिर उनके घर की बात, तो वो ट्रैक्टर भी मैंने दे दिया। अब ट्रैक्टर जाने के बाद उसमें जो तीसरा आदमी था जो महिंद्रा लेके आया, उसने उनको भड़का दिया। बोले जी ये तो बेकार मार्केट का ट्रैक्टर नहीं है, क्या ले लिया तूने, इसका तो पार्ट्स नहीं मिलेगा, इसके तो मिस्त्री नहीं मिलेंगे। बोले ठीक है भाई ले लिया तो अब देखी जाएगी, जो ले लिया आप देखते हैं उसके बाद।
अब वो खेत में चला के लेके गए। और यहाँ आपके यहाँ एक चीज चलती है, मैंने यहाँ पहली बार देखी है कि वो लकड़ी के नीचे एक वो प्लेट सा लगा लेते हैं, उसको आपके यहाँ बोलते हैं शायद कूली बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पहली बार देखी है। तो वो जब वहाँ लेके गए तो उन्होंने टंकी फुल कराई इसकी, और टंकी फुल कराने के बाद उन्होंने अपना 8 बीघे का एक खेत था, उसमें कूली लगाने के लिए चले गए चिरंजीव लाल जी ट्रैक्टर लेके। और फुल टंकी कराने के बाद जब पेट्रोल पंप पे उन्होंने तेल डलवाया तो उन्होंने हिसाब लगाया, वो ट्रैक्टर बोले 5 लीटर पर घंटे के हिसाब से डीजल, नहीं 6 लीटर घंटे के हिसाब से डीजल उनके हिसाब में नॉलेज में आया कि मैंने ट्रैक्टर चलाया, फुल टंकी करा के ले गया। मेरा 8 बीघे का खेत था और उसमें ये 1 घंटा या 1.5 घंटा जो भी ट्रैक्टर चलाया उसमें 5 लीटर घंटे के 6 लीटर घंटे के हिसाब से डीजल खा गया। अब चिरंजीव लाल जी घर तो बाद में पहुंचे, वहीं तेल डलवाने के बाद ट्रैक्टर बंद करके उन्होंने मेरे को फोन लगा दिया, बोले जी बन्ना जी आपने जो ट्रैक्टर दिया था, आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे थे, और ट्रैक्टर से तो डीजल बहुत कम खाता है और अच्छा चलता है, अच्छा ये है। सरपंच ने मेरे को बता दिया ये तो 6 लीटर डीजल ले रहा है महिंद्रा से भी ज्यादा। अरे यार बड़े अब क्या करूंगा साहब, ये मेरे को ट्रैक्टर नहीं रखना, ये ट्रैक्टर या तो आप आगे चेक कर लो या मैं आपका ट्रैक्टर शोरूम पे टॉम खड़ा कर दूंगा ऐसे वापस। सरपंच साहब टेंशन मत लो, आपके पास ट्रैक्टर खड़ा है, आपने मुझे पैसा भी नहीं दिया, मात्र 11,000 रुपये मुझे आपने दिए हैं और मेरा 8 लाख का आपके पास ट्रैक्टर है। और आप संतुष्टि करो थोड़ी सी अपने मन को, मैं कल आपके घर आ रहा हूँ और कल एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं उनके घर पहुँचा, घर पहुँचने के बाद ट्रैक्टर को मैंने कि साहब ट्रैक्टर कहाँ है, कि हाँ ये रहा। मैंने कि आप उसमें कुछ लगा लो हल वगैरह, बोले जी मैं तो कूली पे ही चलाऊंगा, मैं तो चना बोने हैं मेरे को उस खेत में, उसमें कूली लगा के आया हूँ, उसको कूली बोलते हैं। मैंने कि इस पे क्या लोड पड़ेगा, अरे साहब इस पे तो 60 HP का ट्रैक्टर नहीं खींच पाता इसको, अगर ढंग से लगाए तो हमको इसी पे चेक करा दो आप। मैं दूसरा ट्रैक्टर कौन सा लोगे कि जो 4 दिन पहले महिंद्रा 575 आया है उसको ही साथ में इसके साथ डीजल नापेंगे। तो हमारे पास डीजल नापने के लिए अलग एक सिस्टम है कि उसमें पारदर्शी होता है कि अगर जितना इसमें डीजल लाखेंगे तो डालेंगे तो वो उसमें दिखाई देता है, और उस पर नंबर लिखे होते हैं 100 ग्राम से 200 ग्राम 300 ग्राम 800 ग्राम, मतलब वो 5 लीटर की पीपी है कैन, 5 लीटर डीजल डालेंगे तो उसमें दिखाई